Assalamu alaikum, respected professors of higher education department. Respected all, I am Abdul Hamid, director IT from DPA Colleges Punjab, Lahore. Respected all, आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद आज ये है कि आपको गाइडेंस दी जा सके कि आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए या डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं, प्रोसीजर कौन सा है, क्या क्या चीज़ें प्री रिक्विजिट हैं, कौन कौन सी चीज़ें अननेसेसरी हैं, ताकि आप उसके मुताबिक ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी हो सकें। क्योंकि आपके पास सिर्फ 2-3 दिन का टाइम है, इसलिए इसके एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा और अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिएगा। बहुत सारी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हम लोगों ने इस पोर्टल से रिमूव कर दी हैं, जो आपसे मैनुअल पैनल लेते हुए हम आपसे रिक्वायर करते थे। आपके लिए फोटो कापी की जो टेंशन है, एक्सर्शन है, वो भी ख़त्म कर दी गई। नाउ यू नीड नॉट टू सबमिट एनी मैनुअल डॉक्यूमेंट एट एनी लेवल। हाँ, अगर किसी भी लेवल पर प्रिंसिपल, डिप्टी डायरेक्टर, डीपीआई या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपसे किसी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिमांड करता है तो आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अननेसेसरी हैं। आप अप्लाई करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखने की या देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। आपकी फाइनल डिग्री एमफिल है या पीएचडी है, चूँकि इसकी बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं, लिहाजा ये डिग्रीज आपको साथ ना तो अटैच करने की कोई ज़रूरत है ना वेरीफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं HEHR पर, हम वहाँ से देख सकते हैं। और CIS पर आपके प्रिंसिपल्स ने आपके क्वालिफिकेशन की डिटेल डाल दी है। उसमें हमने आपकी टर्मिनल डिग्री मांगी है कि आपकी आखिरी डिग्री है कौन सी, सिलेक्शन की डिग्री नहीं, जो आपकी फाइनल डिग्री, और वो फाइनल डिग्री आपकी या एमफिल होगी या पीएचडी होगी। ये पीएचडी या एमफिल आपने लोकल भी किया हो सकता है और इंटरनेशनल इदारों से भी किया हो सकता है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। सो वो सारा कुछ आपसे हम CIS पर ऑलरेडी ले चुके हैं। देन आपके सर्विस सर्टिफिकेट्स हैं कंप्लीट सर्विस के, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी आप 3 डेट्स हमें दे चुके हैं। एक का आपने HOD को कब ज्वाइन किया, एक ये कि आपने अपने करंट ग्रेड को कब ज्वाइन किया, और एक ये कि आपने करंट कॉलेज या करंट स्टेशन को कब ज्वाइन किया। इसमें जो एक डेट मिसिंग है वो है कि आपकी फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस कब की है। ये एंट्री हमने आपसे HEHR पर ले ली है, जिसकी बेस पर हम आपका टेन्योर कैलकुलेट करेंगे और उस टेन्योर की बेस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। देन है सीनियरिटी नंबर। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नंबर है। आपके पास मुख्तलिफ तरह के सीनियरिटी नंबर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन इस वक्त DPI की वेबसाइट पर जो सीनियरिटी नंबर्स मौजूद हैं वही नंबर आपके काउंट होंगे, और उसमें से पहले 500 मार्क्स तक आपको 500 सीनियरिटी नंबर्स तक आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर उसके बाद हैं, अगर आप अभी प्रमोट हुए, अभी आपकी सीनियरिटी इशू नहीं हुई, तो अगर आप लगेंगे भी तो आप उस सीनियरिटी के एंड पर लगेंगे, जिसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सीनियरिटी नंबर अब आप लोग ऐड नहीं कर सकते। ये आपके प्रिंसिपल्स ने ऑलरेडी ऐड कर दिए हुए, लेकिन उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। सीनियरिटी नंबर्स पुराने हैं, किसी के नए हैं, लेकिन आपने इसकी फिक्र नहीं करनी। जब आपकी एप्लीकेशन एलिवेट होकर DPI ऑफिस तक आएगी तो DPI में बैठे हुए लोग आपका फाइनल मेरिट बनाने से पहले आपकी सीनियरिटी नंबर अपडेट करेंगे। ये सीनियरिटी लिस्टें आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी गई हैं। आप अभी भी DPI के फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ आपको पिन पोस्ट मिल जाएगी सीनियरिटी लिस्टों के लिए। DPI के नोटिफिकेशंस के अंदर भी उसका लिंक पड़ा हुआ है, सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप क्रॉस मैच कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू होगा तो आपके लिए हम लोग एप्लीकेशंस के बाद एक ग्रीवियस रिड्रेसल पोर्टल भी ओपन करेंगे, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि जी मुझे हमारे इस नंबरों पे इतराज़ है, इस नंबरों पर इतराज़ है। इसी तरह हार्ड एरिया सर्विस सर्टिफिकेट भी अब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसकी जगह पर आपके पेरीफ्री एरियाज जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। वो हम देखेंगे कि पेरीफ्री एरियाज कौन से हैं और उन्हें हमने ऐड किस तरीके से करना है। सो आपको क्वालिफिकेशन, सर्विस सर्टिफिकेट, सीनियरिटी नंबर या हार्ड एरिया सर्विस सर्टिफिकेट में से किसी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें प्री फेस्ट हैं। देन हम उस तरफ चलते हैं कि आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए कौन कौन से। उसमें सबसे पहली चीज़ आपको आपके पब्लिश आर्टिकल्स चाहिए। पहले इसमें रिस्ट्रिक्शन थी कि लास्ट 5 ईयर्स के फ्रेश आर्टिकल्स होंगे, अब ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है। आपने अपनी पूरी लाइफ में जितने आर्टिकल पब्लिश किए होंगे आप वो सारे लगा सकते हैं, बट आपको मार्क्स आपके 5 आर्टिकल्स के ही मिलेंगे। देन आपका एक्सपीरियंस लेटर्स हैं। एक्सपीरियंस लेटर में आपने रिलीविंग ज्वाइनिंग, ये दोनों अपनी रखनी है। हम इसको कंपेयर करेंगे आपके किसी भी एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपने कंट्रोलर एग्जामिनेशन का किया, आपने कब ज्वाइन किया, कब रिलीव किया,
अब यहाँ इशू ये है कि ऐप आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ऑप्शन देती है। सो आप क्या करें कि आप अपने 2, 3, 4 डॉक्यूमेंट जितने भी एक एक्सपीरियंस लेटर के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, यानी आपने रिलीविंग और ज्वाइनिंग के 2 पेजेस लेने, आप उसे टेबल पे साथ साथ रखिए और कैम स्कैनर से उसकी पिक्चर ले लीजिए और उसके बाद उसको इमेज बना के अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए। इसी तरह आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, आपका एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑडिट, नो इंक्वायरी, जो आपका डीडीसी या आपका डायरेक्टर या आपका डीपीआई आपको साइन करके देता है, उसकी भी आपने इमेज ले लेना है। सो ऐप के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजेस होते हैं और हर एक कैटेगरी के साथ एक इमेज हम लोग सेव कर रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट फेज खोलें अगली दफ़ा तो आपके लिए पीडीएफ और मल्टीपल डॉक्यूमेंट की ऑप्शन भी दे दें। ये हमारा चूंकि पहला है, पहली दफ़ा हम ऑनलाइन इसका ले रहे हैं, तो हम इसके प्रोज एंड कॉन्स और जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी नोट कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट ये इससे भी आसान हो और उससे अगली दफ़ा उससे भी आसान हो। सो ये चंद एक आर्टिकल्स और एक्सपीरियंस लेटर, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके आपने बैठ जाना है, स्कैन कर लेना है, इन्हें गैलरी में सेव कर लेना है। अगर आप एट द स्पॉट कैमरे से बनाना चाहते हैं सिंगल डॉक्यूमेंट, तो ऐप आपको इसकी भी ऑप्शन देगी। जस्ट ये डॉक्यूमेंट लेना है और उसके बाद आपने अपने मोबाइल में अपनी गैलरी के अंदर ये तमाम चीज़ें सेव कर लेनी है। देन आपने देखना है कि आपकी HED ऐप कहाँ पड़ी हुई है। ये HED ऐप आपने जहाँ पर इंस्टॉल की हो, आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने प्ले स्टोर से इसे दोबारा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। जब आप इसे दोबारा इंस्टॉल करके रन करेंगे तो ये इस इंटरफेस के साथ आपको नजर आएगी, जिसमें प्रिंसिपल्स अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, बाय प्रोफाइल और ट्रांसफर, ये 4 चीजें आपके लिए एनेबल्ड हों। इस वक्त अगर आपकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम है तो वो तमाम एडिटिंग बंद कर दी गई है। आपको उसके लिए MIS डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा और स्पेशल सेक्रेटरी साहब की परमिशन से अगर कोई भी मिस्टेक है तो वो करेक्ट करवाना पड़ेगी। उसके लिए ना तो मैं यानी डायरेक्टर IT ना ही आपको कोई और हेल्प आउट कर सकता है। जैसे इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ की गलती है, नाम के स्पेलिंग की कोई मिस्टेक है, आपका पर्सनल नंबर जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी तमाम इश्यूज हमने 1.5 साल 1 ईयर एंड 6 मंथ्स आपके प्रिंसिपल्स को ये ऑप्शन दी है कि आपकी प्रोफाइल्स के अंदर आने वाले तमाम इश्यूज को ठीक कर लें। अगर आप नहीं किया तो आपको एक रिटन एप्लीकेशन के साथ स्पेशल सेक्रेटरी ऑफिस जाना पड़ेगा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में और वहां पर आपको परमिशन लेकर MIS से इसकी करेक्शन करवाना पड़ेगा। अभी जनरल ट्रांसफर ओपन नहीं हुई, जब ओपन होगी तो जनरल ट्रांसफर का राउंड यहाँ पे होगा। इस वक्त हमारा कंसर्न है प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट और डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के साथ। सो हम प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। रिमेंबर कि आपकी तमाम एप्लीकेशन यहाँ नजर आएंगी। यू आर नॉट अलाउड टू एडिट और डिलीट एप्लीकेशन टिल दिस टाइम। हो सकता है कल परसों तक हम आपको एप्लीकेशन डिलीट या एडिट करने की ऑप्शन दे दें, अभी नहीं है, इसलिए सोच समझ के एप्लीकेशन डालिएगा। अगर गलती हो जाए तो आप जस्ट एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले एस्केप कर दें और दोबारा से एप्लीकेशन डाल दें। दोबारा से एप्लीकेशन डालने के लिए आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन, सर्विस लेंथ और सीनियरिटी के नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सीनियरिटी नंबर आप, ये चूंकि सिर्फ डमी डाटा है, वीडियो बनाने के लिए आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे जो डाटा होगा वो प्रॉपर आएगा। देन आप जाएंगे जनरल पब्लिकेशंस की तरफ। अगर आपने पब्लिकेशंस हैं वो नेशनल या इंटरनेशनल, जिस जर्नल में पब्लिश किए हुए आपके आर्टिकल्स, आप यहाँ पे उसका नाम लिखिए, ईयर लिखिए और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए गैलरी में से। अगर मल्टीपल आपके हैं तो आप इसी तरह जब एक ऐड कर लेंगे तो दूसरे के ऐड करने की ऑप्शन आ जाएगी, तीसरे की आ जाएगी, चौथे की आ जाएगी, आप 5 तक अपने जर्नल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की। अब कैटेगरी ए में आपके पास सब कैटेगरी चेयरमैन, तमाम 22 में कहीं पर भी डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस, EDOs जो पहले होते थे अब नहीं है, अगर वो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर मौजूद है तो प्रिंसिपल आप काम कर रहे हैं या कर चुके हैं या डिप्टी सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो इस कैटेगरी के आपको मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आप B कैटेगरी चूज करते हैं तो इसकी सब कैटेगरीज में आपके पास सेक्रेटरी हैं तमाम बोर्ड्स के, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है बोर्ड के, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस हैं, वाइस प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड सीट्स पर। डेजिग्नेटेड सीट के ऊपर अगर आपने वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम किया तो उसका यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा कॉलेज जिसमें डेजिग्नेटेड वाइस प्रिंसिपल की सीट मौजूद नहीं है तो वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस दे भी देंगे तो वो काउंट नहीं होगा। इसी तरह इंचार्ज प्रिंसिपल है जिसे आप DDO पावर्स भी कहते हैं, और सेक्शन ऑफिसर्स हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, इनकी सेकंड कैटेगरी है। बाकी तमाम कैटेगरीज जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक हमारे पास अब मौजूद नहीं है।
हर एक कैटेगरी में आपने स्टार्ट और एंड डेट डालनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करते चले जाना। ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करेगा और एक्सपीरियंस के ऊपर आपको मार्क्स दे देगा। इसी तरह ये पेरिफेरी एरियाज में अगर आपने काम किया है, पेरिफेरी को फिर समझ लीजिए, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। आपका डिविजनल हेडक्वार्टर और उसकी तमाम तहसीलें, आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और उसकी तहसील जो उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नाम पर है, ये पेरिफेरी नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी कॉलेज में अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप उसका CMIS कोड दे के उसे सर्च कर सकते हैं। ये तरतीब में तमाम CMIS कोड्स आ रहे हैं। आप इस तरतीब के साथ अपना कॉलेज सेलेक्ट कीजिए और उसका स्टार्ट और एंड डेट के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। ये डॉक्यूमेंट आपका वही रिलीविंग और ज्वाइनिंग लेटर है। उसके बाद हमारे पास है ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। यहाँ आपने एक चीज़ नोट करनी है, वो ट्रेनिंग वर्कशॉप ये कि कम से कम 3 दिन की हो और आपके किसी न किसी इदारे से रजिस्टर्ड हो। इसके अंदर आपके किसी न किसी इदारे से रजिस्टर्ड हो, जिसमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, इसकी रिकॉग्निशन आपके प्रिंसिपल ने चेक करना, वो आप यहाँ पे डालिए। उसका सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है कंप्लीशन का वो दीजिए और उसके बाद प्रेफरेंसेस की तरफ आ जाइए। प्रेफरेंसेस में बहुत सिंपल सा काम है कि आपको आपके डेजिग्नेशन के मुताबिक सीट्स नजर आएंगी। अगर आपका डेजिग्नेशन 20 का है तो सिर्फ 20 की सीट्स, अगर आपका डेजिग्नेशन 19 है तो 19 और 20 की सीट्स, अगर डेजिग्नेशन 18 है तो 18 और 19 की सीट्स, और अगर डेजिग्नेशन आपका 17 है तो वो प्रिंसिपल जो 17 और 18 की सीट्स मौजूद हैं वो आपको नजर आएंगे। आपने यहाँ से 3 प्रेफरेंसेस अपनी चूज करनी है, उन 3 प्रेफरेंसेस को ऐड कर देना है और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सेव कर देना। जब आप अपनी एप्लीकेशन को सेव कर लेंगे तो उसके बाद आपने जस्ट सबमिट का बटन प्रेस करना है। आफ्टर प्रेसिंग दिस सबमिट बटन आपके पास एडिटिंग की कोई फैसिलिटी नहीं रह जाएगी। ना आप एडिट कर सकेंगे, ना आप अपनी एप्लीकेशन को डिलीट कर सकेंगे। सो आप किसी भी मौके पर अपनी व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, आपकी वो जो एप्लीकेशन है ये इस तरह से आ जाएगी कि आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप इस तरह अपनी तमाम एप्लीकेशंस को देख सकते हैं एंड देन सबमिट कर दीजिए। अब अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको पॉलिसी से रिलेटेड तो उसके लिए आपको ई-ट्रांसफर का जो हमारा पेज है, जो वेबसाइट है cas.punjab.gov.pk, उस पर आइए और इसमें आप ई-ट्रांसफर के टैब पे क्लिक कीजिए। ई-ट्रांसफर में आपको प्रिंसिपल सिलेक्शन रूल्स भी नजर आएंगे, डायरेक्टर्स सिलेक्शन रूल भी आपको नजर आएंगे। जो प्रोसीजर प्रिंसिपल की सिलेक्शन के लिए वही प्रोसीजर डायरेक्टर की सिलेक्शन के लिए मौजूद है। इसलिए आप लोग ध्यान से इस पूरी पॉलिसी को पढ़ लीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो इस पॉलिसी में आपको इसकी तमाम PhD के मार्क्स, MPhil के मार्क्स, लोकल, इंटरनेशनल, जर्नल, पब्लिकेशंस, ACRs। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है कि आउटस्टैंडिंग का तो हमारे पास कोई कॉलम ही नहीं होता, तो इसके मार्क्स कैसे आएंगे? पहली बात तो ये कि आपकी ACRs आपने नहीं डालनी, आपके प्रिंसिपल ने डालनी है। इफ यू आर अ प्रिंसिपल तो आपके डिप्टी डायरेक्टर ने डालनी है। इफ यू आर अ डिप्टी डायरेक्टर, आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिलहाल अलाउ नहीं है। अगर आप 20 ग्रेड के हैं, आपकी ACRs आपके डायरेक्टर के पास हैं तो वो डालेगा। 2 चीजें आपसे हम लोगों ने नहीं लेनी, एक आपकी ACRs लास्ट 5 ईयर्स की और एक आपका रिजल्ट जो आपके अबव बोर्ड यूनिवर्सिटी रिजल्ट है लास्ट 5 ईयर्स के। ये 2 चीजें आपने नहीं ऐड करनी, ये 2 चीजें ऐड करेंगे आपके डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर या DPI के पास तो चूंकि नहीं होती है ACRs, इसलिए ये नीचे वाले लेवल पर तमाम चीज़ें जो हैं वो हैंडल हो जाएंगी। इसलिए आप ये परेशान ना हो कि रिजल्ट कौन डालेगा और फलां कौन डालेगा। हाँ, जब ये मेरिट बन जाएगा तो आपको फिर आपके प्रिंसिपल एप्लीकेशन में हर चीज़ नजर आएगी। इस तरह डायरेक्टर के सिलेक्शन रूल्स भी आपके पास मौजूद हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा और इन रूल्स के मुताबिक ही आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। कोई गलत डॉक्यूमेंट मत अपलोड कीजिएगा। ये 4 लेवल्स के ऊपर चेक होने और फाइनल चेकिंग इसकी जो है वो जाके आपके HED लेवल पर होनी है। सो इसलिए बी वेरी केयरफुल व्हाइल अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट। कोई फेक डॉक्यूमेंट ना हो, कोई फॉर्जरी ना हो, कोई प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट ना हो, आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हो। आपके तमाम जर्नल्स के लिंक आपके प्रिंसिपल्स भी चेक करेंगे। प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग के लिए वीडियोस अलग हैं, उनकी कल ट्रेनिंग सेशंस भी हैं। सो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फील होता है, आप MIS डिपार्टमेंट में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में MIS से रब्ता कर सकते हैं और आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं DPI ऑफिस में डायरेक्टर IT के फ़ोन नंबर 04299212260 पर। होपफुली आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है सो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस व्हेनेवर यू वांट।
थैंक यू।